चलो देखो, हम लोग फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या क्या मेजर कर रहे थे। पहला गेस्टेशनल सेक, दूसरा योग सेक, तीसरा फीटल कोल, यही तीनों देख रहे थे ना। और सबसे पहले देख रहे थे कि ई गेस्टेशनल। जब ई नहीं मिल रहा था तो क्या कर रहे थे कि कुछ नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल है। जब ई मिल रहा था, बाकी ई दोनों नहीं मिल रहा था, तो क्या कर रहे थे कि एम्ब्रियोनिक डैमेज या मिक्स्ड एबॉर्शन, यही ना करते कि दोनों नहीं मिल रहा था। तब देखो अल्ट्रासाउंड के इमेज में रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले क्या दिखेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं है। देखो यहाँ गोल है, इसके चारों ओर मान लो इसके बीच में वो गोल है, मान लो ये चारों एरिया जो है यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर गोल दिख रहा है, ऐसा ही दिखाई देगा वहां इमेज। उसके बाद देखो जब थोड़ा सा विकास हुआ तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, यहाँ यूट्रस है, सैक है, सैक में देखो क्या दिख रहा है, इनसाइड क्या दिख रहा है, यहाँ देखो योग सैक दिख रहा है ना। कैसे पहचाने, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऐसे होके एकदम अंगूठी है ना, अंगूठी ऐसा ही दिखाई देगा योग सैक। गेस्टेशनल सैक कुछ नहीं, बस खाली दिखाई देगा, लेकिन जब थोड़ा सा विकास होगा तो योग सैक दिखाई देगा। अब थोड़ा सा और विकास होगा तो क्या दिखाई देगा, यहाँ देखो इस सैक है, गेस्टेशनल एज है, देखो यहाँ पर ऐसे करके उन्हें दिखाई दे रहा है, एकदम लिवर की तरह। लिवर ना है, ऐसे नहीं लिवर होता है, हाँ एकदम अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर योग सैक। मान लो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है तो फीटल पोल। तो जब फीटल पोल बन जाएगा तो हार्ट बीट सीन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा। जब फीटल पोल बन जाएगा ना तो जाहिर सी बात है कि हार्ट बीट सीन होगा। जब ये दोनों का विकास नहीं होगा तब ना हार्ट बीट नॉट सीन होगा, लेकिन जब इसका भी विकास हो गया और इसका भी विकास हो गया तो हार्ट बीट आराम से सीन होगा। इमेज एक बार देख लो, ध्यान में दिमाग में बैठा लो, एकदम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, गोल लेकिन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जी सैक, गोल लेकिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर योग सैक। गोल है लेकिन कैसा है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसमें जो रिंग है उसमें थोड़ा सा विकास हुआ है, तब किसको क्या कहेंगे, फीटल पोल। उसके बाद है देखो इमेज है, यहां पर देखो और यहां पर देखो, गोल सैक है, पहला बात तो सैक है, यानी जीएस है, गेस्टेशनल सैक है ना। उसके बाद देखो इसके बाहर बाहर कैसा इमेज है, व्हाइट इमेज है, तो क्या है, व्हाइट इमेज है तो क्या है, योग सैक है। जब योग सैक बन गया तो यहां पर देखो, यहां पर देखो ऐसा दिख रहा है, ये गोल है, यहां पर ऐसा दिख रहा है, ये कच्ची है, फीटल पोल, उसी को कह रहे हैं इम्ब्रियो। नहीं दिख रहा है इसमें, अपने से देखो, ये पूरा मान लो यूट्रस है, पूरा यूट्रस है, यूट्रस के मान लो इनसाइड, जब प्रोब हम यहां दिए तो बीच में दिख रहा है, इसके बीच में दिख रहा है, नहीं ना। यदि बीच में दिखता तो हम क्या कहते हैं कि हो सकता है कि जो सुडोसैक है उसके इनसाइड दिख रहा है, मान लो यूट्रस है, यूट्रस के इनसाइड में दिख रहा है, कहीं भी अपवर्ड इनवर्ड अपवर्ड है, मान लो थोड़ा सा ऊपर है, तो क्या दिख रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जी सैक पूरा प्रेजेंट है, जिसमें योग सैक और फीटल पोल दोनों सीन हो रहा है। उसके बाद है देखो मेन यही है, यहीं से पता चलेगा कि एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं, सच में विकास हो रहा है कि नहीं। क्या देखो
जब हम CRL मेजर करेंगे तो हमको किस चीज का पता चल रहा था? CRL मेजर कर रहे थे तो किसका पता चल रहा था? जेस्टेशनल एज का, यानी कि बच्चा कितना दिन का है पता चल जा रहा था। तो देखो, जब 6 वीक का बच्चा होगा तो उसका CRL कितना होगा? 4 से 7 मिलीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.4 से लेके क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 40 मिलीमीटर। लेकिन है यहाँ कितना? 4, तो 4 है, 4 से लेके 7 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 से लेके 0.7 सेंटीमीटर का है कि एडवांस अल्ट्रासाउंड भी होता है। तो कहीं कहीं मिलीलीटर में मेजर दिखाएगा, कहीं कहीं सेंटीमीटर में। उसके बाद है 7 वीक। 7 वीक में कितना हो गया बढ़ के? 10 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि रोज पर दिन कितना बढ़ता है? 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 1.5 mm, 1 से लेके 1.5 mm पर दिन। तो मान लो देखो कितना 6 वीक है तो 1 हफ्ता है, ठीक है? 1 हफ्ता में कई दिन? मान लो 6वें दिन, तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10 हो गया ना? एकदम एक्यूरेट, एकदम रिजल्ट है। गड़बड़ा रहा है काहे कि हम जानते हैं कि जो है गेस्टेशनल सैक, योग सैक सब पर दिन कितना वृद्धि करता है? 1 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक पर दिन। जैसे देखो इसमें 6 हफ्ता के दिन है, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 10। उसके बाद है अगला हफ्ता 8वां वीक, तो कितना हुआ? 6 ऐड किए तो 16। उसके बाद है 9वां, 16 9 16 9 23 होता है 25, तो 23 से लेके मान लो 25 एवरेज रेंज। उसके बाद है 10वीं, तो फिर 25 में से 6 जोड़ेंगे तो 31 हो गया ना? और 23 से लेके 25 है mm, तब इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आया ना? उसके बाद है 11 वीक, तो 11 वीक मेजर करेंगे तो कितना? 44 mm। उसके बाद 12 वीक में 60। क्योंकि CRL मेजर होता है तो ज्यादातर देखा जाता है 14 वीक तक, 13 से 14 वीक तक। 14 वीक के बाद सेकेंड ट्रिमेस्टर में हिल जाता है। तो जब सेकेंड ट्रिमेस्टर में हिलेगा तो देख रहा था ना कि 6 वीक हो रहा था, 7 वीक हो रहा था, उसका लिम्ब बन गया, ब्रेन बन गया, नहीं बन रहा था। तो जब सब बनिए जाएगा तो 14 वीक के बाद जो ब्रेन होता है एकदम मस्त बन के तैयार हो जाएगा, उसको तुम मेजर कर सकता है। जैसे ही 14 वीक हुआ, लेकिन 14 वीक से कम रहेगा तो ब्रेन का तो विकास पूरा नहीं है। कौन सा ब्रेन सबसे पहले विकास हो रहा था? कौन ब्रेन? मिड ब्रेन, बिहाइंड ब्रेन? भुला गया, हाइंड ब्रेन। इसके बाद है, इसमें देखो 12 के बाद 13 में कितना है? 68, 14 में 81। बस खाली चार्ट याद रखना, इससे समझ में आ जाएगा कि उसमें एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं। सच में, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसका होता है? फर्स्ट ट्रिमेस्टर का, क्योंकि उसी में डिसाइड होता है कि बच्चा जीवन और मरण का। अगर नहीं मिला तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट एकदम डेथ हो गया बच्चा डेथ हो गया। अगर मिल जाए तो कहेंगे हाँ नहीं ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर इज द मोस्ट लैंडमार्क इन अल्ट्रासाउंड, है ना। उसके बाद तो सेकंड ट्रिमेस्टर कुछ नहीं है, उसमें बस देखना है कि बच्चा बढ़िया से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, उसका बीपीडी सही है कि नहीं, HC सही है कि नहीं। इस समझ में आया? CRL, जिसको हम कहते हैं क्राउन रम्प लेंथ, यानी कि हेड से लेके रम्प तक।
टॉप टू बॉटम मेजर करते हैं ना, तो इसी को हम CRL कहते हैं। जिससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, गेस्टेशनल एज। उसके बाद है देखो अल्ट्रासाउंड का इमेज, ऐसा ही दिखाएगा और कुछ तरह नहीं दिखाई देगा, बस तुमको इसमें आइडेंटिफाई करना है। देखो यहां पर देखो क्या है, इसमें दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वहां से नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब दिख रहा है। पहला बात कि हमको एकदम शेक दिख रहा है, बाहर बाहर में लाइट स्ट्रक्चर व्हाइट परत बन रहा है, तो हम अब बीच में फ्लूइड है, तो यानी कि हमको शेक दिख रहा है। उसके बाद यहां ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया तो इसमें क्या दिख रहा है, दूसरा इमेज में क्या दिख रहा है, गेस्टेशनल सैक दिख रहा है या नहीं। पहला पॉइंट गेस्टेशनल सैक दिख रहा है या नहीं। तो जब गेस्टेशनल सैक हमको दिख रहा है यानी कि कुछ कुछ हुआ है, समझ रहा है ना। तो जब हमको नहीं दिखे, अब सेकंड पॉइंट, अब हमको गेस्टेशनल सैक दिख गया, तो अब हमको क्या देखना है, योग सैक और फिटल पोल। तो जब गेस्टेशनल सैक दिख गया तो दूसरा इमेज में हम देखेंगे, अब एक इमेज दे दिए ही और एक इमेज और देंगे। तो दूसरा इमेज में क्या देंगे, देखो यहां पर गोल है, इमेज में देखो यहां पर गोल, बाहर बाहर एकदम सैक है और यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एगो बना है, यानी कि मोती जड़ा हुआ है, स्टोन है यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तब हमको योग सैक भी मिल गया, गेस्टेशनल सैक। अब इसमें देखो, उसमें नहीं दिख रहा है तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है सैक। उसके बाद यहाँ पर देखो व्हाइट एकदम दिखेगा गोल, योग सैक दिख रहा है। अब अगला इमेज में देखो, इसके बाद इसमें देखो यहां पर एकदम बिंदु लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर बिंदु लाइक स्ट्रक्चर, योग सैक भी दिख रहा है। यहां देखो योग सैक भी यहाँ है, यहाँ बिंदु भी है, यानी कि इम्ब्रियो यानी कि फिटल पोल भी दिख गया और ये गेस्टेशनल सैक है। जब हमको तीनों दिख गया तो अब अगला आइडेंटिफाई क्या करेंगे, फिटल पोल भी दिख गया, गेस्टेशनल सैक, योग सैक और फिटल पोल हमको अब तीनों दिख गया। तो अब अगला आइडेंटिफाई हार्टबीट की ओर जाएंगे। ये जो यहाँ पर इमेज है, इस इमेज में CRL मेजर हुआ है। यहां पर बच्चा दिखेगा, देखो यहां पर बच्चा दिख रहा है, देखो। तब हम CRL मेजर करने का टॉप टू बॉटम यही ना मेजर करते हैं। तो चलो टॉप से हम मेजर किए यहां तक, तो जब हम मेजर किए तो CRL कितना आया, देखो यहाँ CRL कितना आ रहा है, 0.732, यानी कि 0.7 आ रहा है। तो सबसे पहला जाहिर सी बात है कि जब हम 6 वीक का देख रहे थे तो उसमें कितना आ रहा था, 0.4 से लेके 0.7 सेंटीमीटर तक। यहाँ देखो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट आया ना CRL। देखो यहाँ इमेज में देखो, जब हम मेजर किए तो आया, जब CRL मेजर किए तो 0.732, और जैसे ही CRL मेजर किए तो क्या मिल गया, गेस्टेशनल एज मिल गया ना। तो गेस्टेशनल एज कितना आ रहा है, 6 वीक 5 दिन। तो जब क्योंकि हम 6 वीक जो था हम पढ़े हैं कि 6 वीक में CRL की लंबाई 0.4 से लेके 0.7 तक होता है। तो 0.7 से बेसी है, तो बेसी कहाँ है, ये देखो 5 वीक भी तो बेसी है। तो जब ये 5 वीक बेसी है तो बेसी आएगा। अगर एक्यूरेट चाहिए तो 6 वीक पूरा हम देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। इमेज यहीं से पहचानना है
और यहीं से ध्यान देना है कि हमको सब कुछ एक्यूरेट मिल रहा है कि नहीं, एक्यूरेट डाटा, नहीं तो फिर ऐसा ही मेजर करेगा, हमको कुछ उसमें ना ही उसका जेनेटिकल डिजीज पता चलेगा, ना ही उसका एबनॉर्मलिटीज पता चलेगा। ऐसे ही गए दे दिए जाओ। अब हमको सब कुछ सीखना है तो खुद से ना। मान लो भविष्य में किसी कारणवश से तुम आगे बढ़ते पढ़ते पढ़ते तुम अल्ट्रासाउंड मशीन खोल दिया, किसी डॉक्टर के संपर्क से आके बोल दिया कि हाँ चलो तुम करो, तो जब तुम सब कुछ जाना रहेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा कि नहीं? नहीं तो फिर ऐसे 2000 से बेसी नहीं मिलेगा, 1500, 2000, 3000। यही तुम सब कुछ एकदम ध्यान से पढ़ो, एकदम दिमाग में डाल लो। अभी इमेज देखे, एकदम आ गया। 6 वीक था, हम लोग याद किए थे कि 0.4 से लेकर 0.7 तक 6 वीक में, तो 6 वीक मेजर किए तो हमको टैली कर गया। तो यानी कि जो बच्चा का ग्रोथ है एकदम स्मूथली चल रहा है और बच्चा स्वस्थ है। जैसे ही कुछ होता तो हम बता देते कि बच्चा अभी थोड़ा लग रहा है कि इसका बड़ा हुआ है। नहीं होता, सुना है कि हम देखे इमेज में तो बच्चा का जो सर था ना चपटा था, देखे लेकिन उसका एगो आंखें नहीं नजर आ रहा था, तो हम पता कैसे करेंगे? तो उसमें तो ये नहीं दिखाएगा, उसमें यही दिखाएगा कि पूरा ब्रेन का है या चाहे सीआरएल है। तो कहीं सीआरएल मेजर किए तो सीआरएल मेजर करेंगे तो मान लो किसी चीज का जो लंबाई होना चाहिए टॉप टू बॉटम, तो किसी का पैर अच्छी है, पैर में डिफेक्ट है, क्योंकि जब हम 6 वीक 7 वीक 8 वीक देख रहे थे तो लिम्स बन के तैयार हो जा रहा था, तब उसमें हमको नहीं दिखेगा, तब कहेंगे ना कि हाँ कुछ गड़बड़ी है। क्या कि हम जो याद किए हैं, हम पढ़े हैं, उसमें सीआरएल इतना है और इतना रहा है, तो यहीं से दिमाग ध्यान में देना। उसके बाद है यहां पर देखो नेक्स्ट इमेज में, जब हमको सब कुछ मिल गया तब हमको क्या यहां देखना होगा? यहां पर देखो ये जो सीआरएल है, मान लो बाबू है, तो जब हम मेजर किए तो हार्ट बीट कहाँ मिलेगा? तब हम जाएंगे उसका कहाँ? एब्डोमेन एरिया में जाएंगे ना, क्योंकि इधर सर है तो यही एरिया ना है, यहाँ से पूरा एरिया, तो हम जाएंगे उसके एब्डोमेन एरिया में और वहां आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही वहां जाएगा, ये दूसरा तरह से है ब्लड वेसल करके मेजर किया है, लेकिन जब ये मेजर करेगा ना, जैसे ही देखेगा तो यहाँ पंप करते रहेगा। हार्ट बीट कैसे करता है? धक धक ऐसे करता है। जैसे ही तुम देखेगा ना, पहला तो हम लोग सीआरएल मेजर कर लिए, अब हमको हार्ट बीट देखना है, तो हार्ट बीट देखने के लिए जाएंगे हम कहाँ? उसके एब्डोमेन एरिया में, ये पूरा एरिया में। जैसे ही जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको एकदम गोल संरचना दिख जाएगा, कहीं ना कहीं गोल संरचना दिखेगा और बीच में मान लो फ्लूइड है, गोले गोले हमको ब्लैक दिखेगा लेकिन बीच में फ्लूइड दिखेगा और इसी बीच में तारा नियन एकदम टिमटिमाते हुए दिखेगा, वही हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट मेजर किए है, जैसे हार्ट बीट मेजर करने का, जैसे ही तुम हार्ट बीट मेजर करेगा ऐसे 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 ग्राफ आएगा, इसी जी की तरह इसमें भी ग्राफ आएगा। तो हार्ट बीट मेजर करने का एक अथी छोड़ के इसको पहला ग्राफ, जैसे ही टॉप पर गया इसको, और टॉप से ग्राउंड आते आते फिर यहां से चल रहा है इसको, जैसे ही ये दोनों मेजर होगा तो बच्चा का कितना हार्ट बीट चल रहा है वो फटाक से बता देगा। तीन गो हमने इसमें 4 गो का देखो, पहला गेस्टेशनल सैक, योग सैक, फीटल पोल और हार्ट बीट। यही है फर्स्ट ट्रिमेस्टर का खेला। और प्लेसेंटा व्लेसेंटा तो नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा का विकास फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद हो रहा है, तब जैसे ही सेकंड ट्रिमेस्टर में जाएंगे तो उस सब उसमें देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ई देखो, इस इमेज में देखो, इसमें तुमको उसका अधिकतर चीज दिखेगा, इसमें तुमको अधिकतर चीज दिख रहा है, अब कुछ नहीं दिख रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से इसे स्टार्ट हुआ है, नहीं दिख रहा है ना?
देखो ये पूरा हमको दिख रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का ही, लेकिन तैयार हो गया है। मान लो 11 वीक 12 वीक है 13 वीक है, मान लो 13 वीक 12 वीक है, तो जैसे ही मेजर करेंगे देखो ये बच्चा के मान लो कच्ची है, हेड है नहीं, हेड है। अब हेड पहचानने का तरीका कि हेड जो ब्रेन है कौन सा हड्डी में बंद है, कौन सा हड्डी है, क्रेनियम नामक हड्डी में। तो जब क्रेनियम नामक हड्डी में बंद है तो अल्ट्रासाउंड के इमेज में कैसा है, बोन है, तो इमेज कैसा देगा, राइट इमेज देगा। तो देखो तो इसके ये जो है इसके देखो इसके बार बार क्या है, राइट नहीं है ना, और इसके बीच में फ्लूइड है, सब कुछ है ना है। तो यही है पहचानने का तरीका। यहां पर देखो, यहां पर इसका कौन सा भाग है, जब ई हेड है तो हेड से यहां पर मुड़ रहा है, देखो ई हेड है तो यहां से मुड़ रहा है ना, यहां से मुड़ रहा है, देखो ऐसे। तो जब मुड़ रहा है तो यहीं पर देखो एकदम देहात में करहा जानते हैं जिसको, आरी उधर जिसको रहता है, आरी को हम काट दिए, ठीक है, तो काट दिए तो बीच में गैप बनेगा ना, तो वही गैप है देखो। तो जब इधर से सर आ रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, तो फिर यहाँ से कोई दे है, यही है ना, उसके बाद सर है। तो जैसे ही ज्वाइंट में देखो यहीं पर मेजर होता है एंटी स्केन न्यूकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ई मेजर होगा तो क्या पता चलेगा, बच्चा का जीनेटिकल बीमारी, कोंजेनाइटल डिजीज। या तो जैसे ही मेजर होगा ना तो पता चल जाएगा कि बच्चा का कोई सिंड्रोम तो नहीं ना है, टाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सब सिंड्रोम है ना, क्रोमोसोम के कारण होने वाला बीमारी तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही मेजर होगा। तो मेजर होगा तो इसका लेवल जो होना चाहिए, मान लो 1 से कम होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब हम मेजर किए तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तब हमको पता चल जाएगा यहीं से कि बच्चा में लग रहा है कि सिंड्रोम के कारण, क्रोमोसोम के कारण कोई ना कोई गड़बड़ी है, बच्चा के कोई ना कोई चीज में डिफेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसजेंडर जानता है ना, ट्रांसजेंडर तो हो सकता है कि वो हो सकता है, क्योंकि हमको एंटी स्कैन आना चाहिए, इतना आ रहा है इतना, तो हो सकता है क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण कुछ ना कुछ है। तो इसलिए डॉक्टर कहता है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर कराइएगा तो एंटी स्कैन मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको पता चल जा रहा है ना कि बच्चा ट्रांसजेंडर है कि नहीं, उसको कोई कोंजेनाइटल डिजीज है कि नहीं, क्रोमोसोम के कारण कोई बीमारी है कि नहीं पता चल रहा है, इसका लेवल बढ़ जा रहा है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही पता चलता है, उसके बाद तो सब कुछ का विकास धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, नहीं हो जाता है। 14 वीक के बाद हम पूरा बीपीडी जो फुल रूपेणा बन के तैयार हो जाता है। जो एंटी स्कैन का मेजर करने का टाइम होता है 11 वीक से लेके 13 वीक तक, इससे ज्यादा नहीं। एंटी स्कैन का यही टाइम करने का मेजर है, 11 वीक से लेके 13 वीक, कहीं कहीं 14 वीक भी दे देगा, लेकिन मोस्ट है यही। जिसको एनामोरी लेवल सेकंड कहते हैं, लेवल 2। लेवल 2 का स्कैन जब होगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा तो उसमें तुमको सब कुछ बता देगा। उसके बाद है अगला इमेज, इसमें भी देखो सीआरएल मेजर हो रहा है। यहां पर देखो, यहां पर एकदम है, तब इसको हम टॉप टू बॉटम मेजर करेंगे। तो जैसे ही मेजर किए तो कितना आया, और अति कितना आ रहा है 3.0 mm। गड़बड़ है, 5 वीक में कितना आना चाहिए, गड़बड़ लग रहा है। अरे 3 mm आ रहा है, यानी कि सेंटीमीटर में कितना होगा,
0.3 होगा। अब हम पढ़े थे कि 6 वीक के जो होगा 0.4 से लेके 0.7, तब ये है कितना 5 वीक, तो 5 वीक है तो सही नहीं है। अब इमेज देखो एकदम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमेज देखो ध्यान से, इमेज देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसका सब कुछ यहाँ पर एकदम सेट है, यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम छोटा सा है, लग रहा है कि एकदम कुछ है, ये नहीं है, यही अल्ट्रासाउंड एकदम ध्यान से देखना पड़ता है, एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है ना वहां पे, उसको ही मेजर कर रहे हैं। उसके बाद है अगला इमेज, इसमें थोड़ा क्लीन है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला एरिया पूरा है, यहाँ पर देखो एकदम लगेगा कि छोटा एकदम गिलहरी के बच्चा नहीं है, एकदम यहाँ दिख रहा है, एकदम टू एकदम गिलहरी रेन दिख रहा है यहाँ पर। ये पूरा एरिया नहीं देखना हमको, सीआरएल मेजर करना है तो हमको टॉप टू बॉटम देखना है, यानी कि हमको पूरा देखना होगा, बच्चा के एकदम एक प्लेन में लाएंगे, या तो सेजाइटल प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में, किसी भी प्लेन में लाके हम मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये पूरा एरिया ये है नहीं पूरा, तो यहाँ तब इसको हम मेजर करेंगे यहां से लेके यहाँ तक, तो जैसे ही मेजर किए तो सीआरएल कितना आ रहा है 5.3, यानी कि जैसे ही सीआरएल मेजर होगा तो गेस्टेशनल एज दोनों वही दिखा देगा। तो गेस्टेशनल एज कितना आ रहा है 6 वीक दूरी, तो 6 वीक में कितना था 0.4 से लेके 0.7, एकदम टैली कर रहा है। देखो एक्यूरेट आ रहा है, सब इधरों बढ़ रहा है, 2 दिन इधरों बढ़ रहा है तो इधरों बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा पॉइंट में, एकदम एक्यूरेट टैली कर रहा है सब कुछ। इमेज बस ध्यान देना कि कैसे कैसे इमेज है, एकदम देखो गिलहरी की तरह है। हम तो सोचे कि पूरा है, हमने सोचे कि पूरा देखेंगे, लेकिन ये पूरा तो है नहीं, है कैसे, यहाँ देखो एकदम यहाँ दिख रहा है। उसके बाद है अगला, देखो अब यहाँ पर देखो, इसको भी हम मेजर किए, सीआरएल मेजर किए थे, कितना आया 0.6 तक, और 6 वीक 4 दिन, तो 4 दिन इधर बढ़ रहा है तो इधरों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्यूरेट 0.4 से लेकर 0.7 सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ पर देखो 0.65, यानी कि एक्यूरेट है रिजल्ट, है ना रिजल्ट। इधर 4 दिन नहीं बढ़ रहा है, इधरों तो बढ़ रहा है, इधरों 4 दिन बढ़ रहा है, इधरों बढ़ रहा है, इधरों घट रहा है। हाँ देखो एक रेंज होता है, वही रेंज के बीच में आ रहा है या थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो जब भी बढ़ रहा है तो हमको ये भी देखना होगा कि इधर से डे बढ़ रहा है कि नहीं, जो वीक है वो है और इधर से डे भी बढ़ रहा है। तो जब डे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उधर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा लंबाई में उसका वृद्धि होगा। देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो है यहाँ पर, तो टॉप टू बॉटम मेजर किए, नहीं मेजर किए, यही ना मेजर हो रहा है, एकदम छोटा सा एकदम दिख रहा है, मूस के बच्चा नहीं है, एकदम छोटे से। अगला इमेज देखो, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इस इमेज में, इस इमेज में हमको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है योग सेक और फिटल पोल दोनों दिख रहा है हमको। तो जब दोनों दिख रहा है तो हम सीआरएल मेजर करेंगे कि नहीं, जब भी दिख रहा है तो इसी के बीच में हमको हार्टबीट भी दिख जाएगा कहीं आसपास में। तो जब हमको सब कुछ दिख रहा है तो मस्ट सीआरएल मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मेजर किए तो कितना आया 0.79 सेंटीमीटर। जब मेजर होगा ना तभी उसके नीचे ही रिजल्ट दिखा देगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हमको रेंज याद रखना है। इसमें मेजर हो रहा है तो देखो यहाँ पर आया, नीचे ही एकदम दिखाएगा, उसके कॉर्नर में मेजर हुआ तो यहाँ पर आ गया 0.79। अब गेस्टेशनल एज कितना आ रहा है 6 वीक 5 दिन, और 6 वीक जब 6 वीक 4 दिन था तो कितना आ रहा था 0.65 सेंटीमीटर। अब
एक दिन बढ़ा, तो एक दिन बढ़ा तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, 79 हो गया। मान लो 78 आया तो एक दिन बढ़ा तो 79 हो गया मान लो। बस हमको रेंज याद रखना है, सीआरएल का जो रेंज है वही। अगर उसको घबराएगी तो फिर हमको कभी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या आ रहा है सब। देखो जब ई मेजर हुआ, गेस्टेशनल एज मिल गया, तो हमको इसका ईडीडी भी मिल गया, यानी कि जो बच्चा का डिलीवरी कब होगा, एस्टिमेटेड डिपार्चर डेट, यानी कि धरती पर बच्चा कब आएगा। जैसे ही मेजर हुआ तो देखो 4 तारीख चौथा महीना 2022 आ गया ना रिजल्ट भी। जैसे ही मेजर होगा गेस्टेशनल एज मिल जाएगा, अब गेस्टेशनल एज मिल जाएगा तो हमको बच्चा का डिलीवरी डेट पता चल जाएगा। ये 3 चीज देखो यहाँ मिल गया। तुमको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना। मान लो अगर नहीं देता तब हमको खुद से करना पड़ता, लेकिन अब एडवांस आ गया है तो जिसमें सब कुछ बता देता है। देखो ईडीडी नहीं आ गया, 4 तारीख चौथा महीना 2022, 4 तारीख के चौथा महीना में हो सकता है 6 दिन पहले या 6 दिन बाद में होगा, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है +-6 नहीं लिखा है, यहाँ इमेज में है, यहाँ लास्ट में देखो 6 वीक 5 दिन, और प्लस में दे दिया +-6 दिन, यानी कि 6 दिन पहले यानी या फिर 6 दिन बाद में है। दादी का जिसे दिया है ना 6 दिन पहले, यहाँ देखो प्लस और माइनस दोनों नीचे लगाया है, यानी कि 6 दिन बढ़ भी सकता है, 6 दिन घट भी सकता है। ये देखो हर एक इमेज में अलग अलग चीज दिख रहा है। यहाँ देखो रिंग लाइट स्ट्रक्चर पोल नहीं दिख रहा है, इसमें देखो रिंग लाइट स्ट्रक्चर पोल, और इधर ये देखो नीचे ये क्या है, प्लेसेंटा का भी विकास हो रहा है नीचे। यहां पर जैसा लिवर जैसे रहता है ना, लिवर का इमेज वैसा ही प्लेसेंटा का इमेज भी तरह दिखाई देगा। जैसा लिवर है, लिवर का इमेज ऐसा रहता है ना, तो ऐसे तरह एकरो में प्लेसेंटा का इमेज दिखाई देगा। देखना नहीं दिखाई दे रहा, यहां देखो है उलट के प्लेसेंटा है, तो नीचे प्लेसेंटा है। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी 6 वीक है, तो धीरे धीरे प्लेसेंटा का विकास हो रहा है। जैसे ही 12 वीक होगा तो प्लेसेंटा पूरा एकदम एरिया ले लेगा, प्रॉपर एरिया लेगा, तो प्लेसेंटा हमको मान लो प्लेसेंटा इधर दिखाई देगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऊपर है यानी कि एंटेरियर, और ई प्लेसेंटा हमको नीचे दिखाई दे तो पोस्टेरियर। और इसमें होता है फंडो एंटेरियर, फंडो पोस्टेरियर, इधर से जाके इधर आके मिल रहा है फंडो पोस्टेरियर। अब इसी में है तो कुछ भाग प्लेसेंटा का ऊपर दिखाई दे रहा है, कुछ भाग नीचे दिखाई दे रहा है, तो लो लाइनिंग हो जाएगा। अपना समझ में आया। अब अगला इमेज, नेक्स्ट इमेज कितना आया, और आया कितना 8 वीक। 8 वीक के लिए कितना था रेंज, रेंज 17 10 to 17। चल पहले एक बार देखो कितना था रेंज, 17 से 23, 17 से 23। 8वां वीक में हम मेजर किए तो 17.33 आ रहा है, आया ना। अब एकदम टैली कर रहा है, देखो एक दिन बढ़ा है, एक के दिन बढ़ किया है, तो एक दिन बढ़ा है तो देखो 17 है, पॉइंट में जाके बढ़ गया 3 ना बढ़ा, क्योंकि हमको पता है कि एक दिन में 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर, तो थोड़ा वृद्धि दर बेसी है, एक्यूरेट हमको ये ना पता है। तो देखो 17.3 आ रहा है, अब है कितना 18 वीक, एक दिन एकदम टैली कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, एकदम देखो यही है। अब मेजर देखो
एकदम मूस के बच्चा नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो है इसे ना है। अब एक्यूरेट एकरे में बनाएंगे तो यहाँ नाक उक सब हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जब हम फर्स्ट इमेज देखेंगे ना तो एक चीज यहाँ पर कॉमन तुमको दिखेगा, है यहाँ पर देखना, यहाँ पर दो गो लाइन होगा, जब भी होगा तो यहाँ पर दो गो लाइन होगा। इस इमेज में जूम करके देखो, वहां पे दो लाइन दिखेगा यहीं पे। तो जब दो लाइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बीच में फ्लूइड है और इधरों एकदम व्हाइट लाइन है और यहाँ से एगो व्हाइट लाइन है ना, है नहीं दिख रहा है। तब यही कुछ है एंटी, एकदम दिखाई देगा, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे हो रहा है इसका भी। अब अगला इमेज है, पूरा खत्म कर देते हैं, खाली इमेज है बस 24 गो है, अभी 17वां चल रहा है, पढ़ना है। यहां पर देखो, इस इमेज में यहां से लेकर यहां तक मेजर किए, सीआरएल कितना आया 1.46 सेंटीमीटर, 7 वीक है ना। तो जब हम 7वां वीक में गए थे तो कितना आ रहा था 13 सेंटीमीटर से 13 से लेके यहां तक, सात में आया इतना। अब देखो 8 में, ये 8 का रेंज है, 8 वीक का, 8 वीक का 17 से लेके 23 तक। देखो 8 में है और यहाँ कितना 2 सेंटीमीटर, तो जब 2 सेंटीमीटर है तो इसमें टैली कर रहा है। इसके बीच में 17 से 23 के बीच में 20 भी आता है, तो 20 आ जाए, हाँ सेंटीमीटर, इसको 20 बोले ना कि कोई चीज में एमएम में भी दे देगा, कोई में सेंटीमीटर में भी दे देगा, दोनों याद करना हमको। 2 सेंटीमीटर और 8 वीक, जैसे ही 8 वीक एक दिन होता तो इसमें भी एक वृद्धि होता, 2 होता, 3 होता, 3 होता, 3, 4, 4 बढ़ते जाता है, लास्ट में 1 सेंटीमीटर, जैसे ही वीक खत्म होता है 1 सेंटीमीटर ऐड हो जाता है। इस इमेज में भी, इस इमेज में भी दिखा रहा है और इस इमेज में भी दिखा रहा है और इस इमेज में भी दिखा रहा है और ये इमेज में भी, चारों इमेज में दिखा रहा है, चारों इमेज में बेबी नहीं है। अब इसमें देखो, इस इमेज में कहां बेबी दिख रहा है, इस पूरा इमेज में कहां बेबी दिख रहा है, यहां पर है, ये पूरा इमेज देखो, और इस इमेज में यहां पर देखो एकदम को दिख रहा है पूरा एकदम, नहीं दिख रहा है, एकदम छोटा सा, ये पूरा इमेज में है पूरा, और यही इमेज के बीच में दिखा रहा है। तो जब हम इसको मेजर करेंगे टॉप टू बॉटम, जैसे ही मेजर किए तो कितना आया 1.62 सेंटीमीटर, मतलब 1.6 आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी कि 8 वीक होगा। 17 से स्टार्ट हो रहा है, 17, 16 सब है, तब हो सकता है 8 वीक होगा, दिया है ना प्लस माइनस 4। 17 जो 7 वीक वाला था उसमें 13 से लेके 16 तक था, 17 तक मान लो, अब ना 8वां वीक में 17 से लेके 23 तक, तो जब 1.62 यानी कि 16 है, आ रहा है ना 16, तो जब 16 आ रहा है तो हो सकता है कि 7वां हो या फिर 8वां चढ़ गया हो, 7वां लास्ट हो या फिर 8वां चढ़ गया हो, 7वां महीना का लास्ट या फिर 8वां महीना का शुरुआती दिन हो, पहले दिन होगा, 1-2 दिन बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो रेंज है वो टैली कर रहा है, और जो 8 वीक का टैली है वो थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा है, उससे थोड़ा कम है। तो जैसे ही देखो 16 है तो 8 वीक 0 दिन, बगल में क्या दिया है प्लस माइनस 4 दिन, तो 4 दिन घटाएंगे तो ना आ जाएगा 7वां वीक वाला में। इसका ईडीडी देखो, नीचे ही ईडीडी भी दे दिया, 24 तारीख 3रा महीना 2015,
टनिक शुद्ध ये है, उतने में टनिक उठता है। तो यहाँ इस पूरा इमेज में कहीं पर दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। देखो इस इमेज के बीच में वो दिख रहा है, लाल घेरा बनाए हैं, इस लाल घेरा के बीच में कुछ दिख रहा है। एकदम क्या है कि सीआरएल मेजर करने के लिए हमको पूरा चाहिए, सीआरएल मेजर करने के लिए हमको पूरा चाहिए, और पूरा इसमें दिख रहा है। देखो नहीं दिख रहा है एकदम, ये देखो यहाँ पर ब्लैक इमेज है बीच में, यहीं पे तुमको क्या मिलेगा, इसी इमेज के बीच में यहाँ देखो, यहाँ पर एकदम गोल संरचना दिखेगा, है गोल संरचना, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसी इमेज के बीच में, ये जो लिम्ब है, लिम्ब के बीच में यहाँ पर देखो, तो जो हाथ है, हाथ कंधा वाला चीज, तो जैसे ही एक समीप आएगा तो यहाँ पर मिलेगा कि ना, इस साइड में। तो देखो ये जो हाथ है बच्चा का, तो हाथ के जो अब जस्ट एकदम सामने देखो, यहाँ से इसका खत्म हुआ, यहाँ आया, तो इसके हाथ के जो सामने यहाँ पर देखो एकदम गोल संरचना है। अरे और है तो और अलग भी होता है, यहाँ पर हार्ट बीट है तो बच्चा के एब्डोमेन भी तो हो सकता है, एब्डोमेन में लीवर हो गया, सब कुछ तो हो सकता है, क्या कि बच्चा का सब कुछ ना विकास होगा। तो यहाँ पर देखो एकदम गोल संरचना दिखाई दे रहा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, यही बच्चा के यहाँ पर मेजर क्या करेगा, हार्ट बीट। जब अल्ट्रासाउंड मशीन में देखेगा तो यहीं पर पंपिंग करते रहेगा एकदम। तो जब हम इसको मेजर किए तो कितना आया, 2.16 सेंटीमीटर, यानी कि 23 तक है, 17 से लेकर 23 तक, तो 23 के बीच में 21 आता है, 21 आ रहा है ना, 21.6 मान लो, एमएम में 21.6 mm, गेस्टेशनल एज 8 वीक 6 दिन, या तो 5 दिन बढ़ता या तो 5 दिन घट के, और इसका ईडीडी भी आ रहा है 14/1/2016। जैसे ही मेजर हो रहा है तो ईडीडी भी आ जा रहा है नीचे। बस थोड़ा सा नहीं दे, 17 है अभी, तो चलाते रहना है, वही सेपरेट करो जल्दी से, जूम करो, अब इतना नहीं करो, और कम करो, और कम करो ना, हाँ बस रन, और कम करो। यहाँ पर देखो जब मेजर किए सीआरएल तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.6। अब हम बढ़ रहा है, यानी कि जो 8 वीक में था तो 17 से 23 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 26। जैसे ही बढ़ा 26 तो कहां पहुंच गया, 9 वीक। 8 वीक का जो रेंज था खत्म, अब पहुंच गया 9 वीक, क्योंकि 23 वीक तक 23 mm तक हम जान रहे थे कि था 8 वीक, और जब 23 mm से पार हो गया, यानी कि 9वां महीना, 9वां जो वीक है उसमें इंटर कर गया है, तो 9वां वीक में इंटर कर गया। देखो 2.6 नहीं आ गया, तब 9वां के लिए 23 से कितना था, 31 है ना, तो 23 के बीच में 26 आएगा, तो 26 आ रहा है। अब इधर सेंटीमीटर में, इधर में भी पॉइंट में भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इधर भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ा, 9 वीक 3 दिन। गेस्टेशनल सैक, योग सैक, लोकल ट्रांसफिशियल, अभी 3 हमको जाहिर सी बात है कि जब गेस्टेशनल सैक मिलिए गया, योग सैक मिलिए गया और फिटल पोल मिलिए गया, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट बीट मिलेगा, और हार्ट बीट हमको जैसा ही दिखा फर्स्ट ट्रिमेस्टर का है, उसको हम सीआरएल मेजर करके खत्म कर देंगे, क्योंकि सीआरएल मेजर करने के बाद ना तुमको गेस्टेशनल सैक मेजर करना है, ना योग सैक, और ना ही फिटल पोल। अगर
सबके अकेले अकेले मेजर करेगा तो समय लगेगा। अब एक तो CRL मेजर कर लेंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा, उसमें भी मिलेगा। लाइनें पारा पारी मेजर करेगा, गेस्टेशनल सैक है उसको भी मेजर करेगा, योग सैक है उसको भी मेजर करेगा, फीटल पोल है उसको भी मेजर करेगा। तो यही सब से मेजर करने से आसान तरीका है कि हम CRL मेजर कर देंगे। छोटा करो और करो, छोटा और करो। हाँ नौ वीक 2 दिन का है, 9 वीक 2 दिन का है। ये देखो एकदम थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा है ऐसा संरचना दिख रहा है उसमें इमेज में। तो जब ऐसा संरचना दिख रहा है यानी कि यहाँ पर देखो बच्चा का जो हेड है वो दिख रहा है और यहाँ से तिरछा हो रहा है, और यहाँ पर देखो एक लाइन इधरों से भाग रहा है और एक लाइन इधरों से आ रहा है, यानी कि इसका हमको एंटी स्केल भी दिख रहा है और इधर से हेड दिख रहा है। तो जब दिख रहा है तो देखो यहां से लेके देखो यहां मेजर हो रहा है, क्योंकि हमको पूरा चाहिए, ऐसे नहीं मेजर करेंगे, हमको पूरा चाहिए एकदम फुल, तब हमको आएगा पूरा। तो जब हम फुल मेजर किए तो कितना आ रहा है 2.24, यानी कि 24 आ रहा है। 2 पॉइंट कितना है यहाँ पर देखो तो 2.25। 9 वीक 2 दिन आ रहा है, इसका रेंज कितना होता है, रेंज कितना है 9 वीक में रेंज, अरे 23 से लेके 31, तो थोड़ा सा रेंज कम आ रहा है क्योंकि यहीं तक मेजर किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ता तो बढ़ता, इस इमेज में यहीं तक मेजर किया है। अब थोड़ा सा मेजर बढ़ा तो कम में 9 वीक आ जाता, बढ़िया पूरा क्लियर आ जाता एकदम। हाँ अब इसमें देखो यहां पर दिख रहा है, यहां पर है देखो यहां इसको मेजर करेंगे, यहां पर दिख रहा है, तो जैसे ही मेजर करेंगे तो कॉर्नर में सब कुछ आ जाएगा। अगला देखो नहीं रह, अब 11 वीक जो बचा है, 9 वीक हो गया, 10 वीक हो गया, अब 11 वीक 1 दिन का है। CRL कितना आया 41। इसको भी मेजर किए पूरा एकदम, जहां से हमको आइडेंटिफाई दिख रहा है पूरा। चलो बस सुनो, अब देखो ये केस, ये वाला केस एक बार देखो, कै गो है 2 गो, एक नहीं ट्विंस है। अभी देखो जखनी साहब एक को देख रहे थे, अब एक में 2 गो दिखा दिया देखो। हाँ ये ट्विंस बेबी का है। तो ट्विंस बेबी का मेजर करने के लिए जो सर्विक्स से नजदीक रहेगा, तो ये वाला इस साइड एरिया में तुमको सर्विक्स दिखेगा, मान लो इस सर्विक्स से नजदीक है तो ये फर्स्ट बेबी होगा, और ये दूर है, इमेज ऐसे ही ना देखते हैं, इधर तुमको दिखेगा सर्विक्स इस साइड एरिया में। जब जो सर्विक्स से नजदीक होता है ट्विंस, जो दूर दिखता है ट्विंस। सेकेंड एक नहीं 2 गो दिख रहा है देखो, हाँ तीनों को होगा यार, जब 2 गो है तो तीनों को होगा, 3 गो होगा तो एक इधर दिखेगा। देखो ट्विंस पहचानने का 2 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है इधर, एक नहीं 2, जिसमें हमको सब कुछ दिख रहा है, इसका इसमें भी सब कुछ दिख रहा है और इसमें भी सब कुछ दिख रहा है। तो जब हम मेजर किए देखो
इसमें अगर दोनों मेजर करेंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ टैली करेगा, कुछ का थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा, बड़ा कुछ नहीं होगा लेकिन माइनर डिफरेंस होगा। तो जब हम मेजर किए तो देखो एक का कितना आया 4.53 यानी कि 45 mm और गेस्टेशनल एज 11 वीक 2 दिन। ईडीडी कब आ रहा है 10/5/2018। दूसरा देखो पहला बच्चा ही है, ये पहला बच्चा का सीआरएल है और दूसरा बच्चा का सीआरएल है। कितना डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, एक का कम है, एक में थोड़ा सा पहले आएगा थोड़ा सा बाद में आएगा, लेकिन दोनों डेवलपमेंट कर रहा है। क्योंकि जो बच्चा प्लेसेंटा से पूर्ण रूप में न जुड़ा हुआ है तो उसका वृद्धि थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि एक प्लेसेंटा से भी जुड़ा रहता है, कोई अलग 2 प्लेसेंटा रहता है, किसी के लिए एक ही प्लेसेंटा से जुड़ा है। तो मान लो एक ही प्लेसेंटा से दोनों जुड़ा हुआ है तो किसी न किसी का तो वृद्धि कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। अब दोनों के लिए अलग प्लेसेंटा रहता है तो दोनों को प्रॉपर मिलता, तो जब प्रॉपर मिलता तो वृद्धि एकदम एक समान होता। एक डिफरेंस होगा लेकिन माइनर, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही प्लेसेंटा से क्या कर रहा है, भोजन ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। यही अगर दोनों अलग अलग प्लेसेंटा रहता तो उतना नहीं डिफरेंस मिलता जितना मिलना चाहिए। एकदम 4.53 है तो अगला मिलता 4.50, ऐसा ही मिलता है। इसमें भी देखो है, एकदम दिख रहा है कि है। तब हम इसको यहां से लेके यहां तक ले जाते, क्योंकि हम इधर तो जब हम यहां से यहां तक मेजर किए तो कितना आया 50, यानी कि जो 11 वीक में था उसमें टैली कर रहा है। 11 वीक 5 दिन है ना, तो एकदम लग रहा है कि सच में है, एकदम नाक भी है, मुंह भी है, यहाँ गाड़ी वाला भी एकदम लग रहा है न, प्लस कर रहा है, एकदम टैली कर रहा है, एकदम पहचान आ रहा है। जैसे ही बढ़ रहा है ना तो देखो जैसे ही यहाँ वीक बढ़ रहा है तो एकदम क्लियर आ रहा है। आगे करो, 2-3 बच रहा है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी देखो यहाँ पेट उट इसका सब दिख रहा है, इसका पेटवे दिख रहा है। अब कितना है इसका सीआरएल कितना आ रहा है 69, यानी 13 वीक में चला गया ये बच्चा। अब एक और होगा, हाँ अब रुको, इसका कितना आ रहा है 73, तो कितना आ रहा है 13 वीक 3 दिन और इमेज खत्म।